नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन। रिकैप देख लेते हैं। पिछले सेशन का हमने जो आयत कवर की थी सूरतुल बकरा की 243 से लेके 249 तक। तो अल्लाह ताला की राह में किताल की अहमियत को वाजे किया अल्लाह ताला ने, और इस पर मुसलमानों को मोटिवेट किया। और इन्फाक की अहमियत की बात आई, क्योंकि जब जिहाद फी सबीलिल्लाह में किताल का मौका आता है तो जाहिर है कि माल की जरूरत भी पड़ती है। तो इसकी भी जरूरत पेश आई, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों से डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज दे, और ऐसा कर्ज जिसको वो बढ़ा चढ़ा कर वापस कर दे। तो उसके बाद बनी इसराइल की तारीख का एक और झरोका खोलकर अल्लाह ताला ने हमें बनी इसराइल के कुछ सरदारों से मुलाकात करवाई, जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए अपने नबी के पास आते हैं ताकि मजहबी सहारा लेने की कोशिश करें, और किस आड़ में कि हम अल्लाह की राह में किताल करेंगे। मगर ये मालूम नहीं कि किताल फी सबीलिल्लाह का असल मफहूम क्या होता है। पावर स्ट्रक्चर की डिमांड की जंग के लिए और बादशाह मुकर्रर करने के लिए कहा अपने नबी से। मगर जब बादशाह मुकर्रर हो गया, जो कि उनकी अपनी ही डिमांड थी, जो कि तालूत अलैहिस्सलाम थे, तो उनके एतराजात शुरू हो गए। जब एतराजात शुरू हुए तो समझ में आई बात कि असल में चाहते ये थे कि उनमें से किसी को सरदार चुना जाए। हर सियासी रहनुमा की तरह इनकी माल की और पावर की जो मोहब्बत है उसका रंग साफ नजर आ रहा था। फिर ताबूते सकीना को एक निशानी बताकर इनको मुतमईन करने की कोशिश की गई। तालूत का लश्कर जो है वो फिर निकला, हमने उसकी डिटेल पढ़ी। और फिर उनके डिसिप्लिन का इम्तिहान हुआ, जो कि असल में अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी। लेकिन उस डिसिप्लिन के इम्तिहान में कारामद लोग जो ईमान वाले भी थे, वो तालूत के साथ आगे बढ़ गए, और बाकी जितने भी थे जिन्होंने उस आजमाइश के ऊपर पूरा नहीं उतरे, उन्होंने पी लिया उस नहर का पानी जिसको पीने से मना किया गया था, तो वो पीछे रह गए। और यानी अब क्या हुआ कि इतना बड़ा जो लश्कर निकला था, उनमें से काफी कसीर तादाद जो है वो पीछे रह गई, और अब थोड़े से लोग, कलील लोग जो हैं वो आगे बढ़े। उन कलील लोगों ने भी जब इतने बड़े लश्कर को अपने सामने देखा तो उनके हौसले भी पस्त हो गए। तो इनमें जो मौजूद कुछ और लोग थे जो जो थोड़े थोड़ी और भी कम थे, उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने उनके मोरल को भी बुलंद कर दिया। और अब आगे हम देखते हैं कि जंग होने वाली है और क्या सिचुएशन बनती है। आयत नंबर 250 से हम आगाज करेंगे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा बरजू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और जब वो सामने हुए जालूत और उसके लश्करों के, यानी अब आमना सामना हो रहा है जैसे कि मैदान जंग में होता है, तो उन्होंने क्या किया, किन्होंने, किन की बात हो रही है? जो तालूत और उनके लश्कर ने क्या किया। ठीक है, आप यूं समझिए कि ये अहले ईमान है और इनका मुकाबला जालूत और उनके लश्करों के साथ है, जो कि काफी मजबूत लश्कर है। क्या इन्होंने कहा? कौलू, उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, अफरीग अलैना सब्रन, हम पर सब्र उंडेल दे। अफरीक को अंडरलाइन कीजिएगा। वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और इस कौम पर जो काफिर है हमारी मदद फरमा। यानी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, तीन चीजें मांगी हैं उन्होंने दुआ के अंदर। यहाँ पे देखिए, बारह का लफ्ज पहले हम देख लेते हैं, लेकिन एक चीज माइंड में रखिए कि अब सब जितने भी तालूत अलैहिस्सलाम के जो लोग उनके साथ थे, वो सब जंग के लिए रेडी हैं, और अब मैदान जो है वो गर्म होने वाला है, आमने सामने फौजें खड़ी हैं। तो जो पहली वाली बात है, वलम्मा बारजू लिजालूता व जुनूदी। बारजू का मतलब है जब वो सामने हुए, यानी जब सामने का व्यू बिल्कुल वाजे हो, नजरों से कुछ भी छुपा हुआ ना हो। और वो क्या देख रहे थे? फौजें, यानी बहुत ज्यादा तादाद में फौजी थे दूसरी पार्टी की तरफ, और जालूत भी था। जालूत जो था उसके बारे में कहा जाता है कि वो काफी
वेल बिल्ट इंसान था, बहुत लंबा चौड़ा। और वो पूरे का पूरा ना जीरा बख्तर में रहता था, यानी एक आर्मर उसने पहनी हुई होती थी। सिर्फ उसकी इस जंग में एक आंख एक्सपोज थी, सिर्फ एक आंख जिससे वो देख रहा था, बाकी पूरी बॉडी उसकी लोहे के लिबास में थी। तो अब यह है कि जंग में जाने से पहले जो मुसलमान फौज के अल्फाज थे वो बताए जा रहे हैं, और वो कौन से अल्फाज हैं? वो दुआया अल्फाज हैं। क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। यानी अफ़रीग का मतलब होता है, जैसे मैंने इसका तर्जुमा डाल दे नहीं किया, लिखा हुआ तो डाल दे है, मैंने इसका तर्जुमा उंडेल दे किया है। इसका मतलब है खाली कर देना। यानी हम, कोई चीज होती है ना, जैसे जैसे कोई जग भरा हुआ हो पानी का और उसको किसी के ऊपर उलट कर खाली कर दिया जाए, तो इसी तरह सोच लीजिए कि जैसे कोई जग है जो सब्र से भरा हुआ है और अल्लाह ताला सब लोगों पर डाल दे इस तरीके से कि हर कोई सब्र से भीग जाए। तो ईमान का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो यही है। और वो सब्र पे ही खत्म होता है, इसीलिए सब्र मांगा जा रहा है। सूरह असर में भी हम देखते हैं, इंतहाई अहम सूरह है, कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यानी जो हक की वसी नसीहत करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। तो सब्र की जो बात की गई है वहां पे भी ईमान के बाद के दर्जात में। और आपको याद है कि हमने आयतुल बिर पढ़ी थी, 177 नंबर सूरत थी, सूरतुल बकरा ही की। तो उसमें हमने तज़किरा पढ़ा था बिल्कुल एंड में, वस्साबिरीना फिल बअसाई वद्दर्राई व हीनल बास। यानी वो लोग जो, यानी जो नेकी का दुरुस्त तस्वुर अल्लाह ताला ने हमारे सामने पेश किया था, उसकी आखिरी मंजिल पे ये लोग आ रहे थे कि जो सब्र करते हैं मुसीबत के वक्त और जंग के वक्त खास तौर पर, क्योंकि यही वो मौका होता है जब सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सब्र क्या है, फिर से देख लेते हैं कि एक तो इसमें आएगी कि अपनी कमिटमेंट निभाना, दूसरा है कि तसलसल से मेहनत और जिद्दोजहद करते चले जाना। तो इस फौज को, और इतनी बड़ी फौज को देखकर इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक तो ये कि अपनी कमिटमेंट निभाई जाए, और दूसरा ये कि फिर पीछे ना हटा जाए, तो मुसलसल जिद्दोजहद की जाए। दूसरी चीज जो जिसकी बात ही वो कहा कि तब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को मजबूत कर दे। यानी सब्र का अमली मुजाहिरा कब होगा? जब कदम जम जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद को देखकर भी कदम डगमगाएंगे नहीं। और आखिरी वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, नसरा मदद को कहते हैं ना, खास तौर पर वो मदद जो जंग के मौका पर हो। और उनको चाहिए किसकी मदद? सिर्फ अल्लाह ताला की मदद चाहिए। और कब हम जंग करें? यानी जब अल्लाह ताला की मदद आ जाए। तो आखिरी अल्फाज बताते हैं कि जो जंग की जस्टिफिकेशन क्या होगी, क्योंकि क्यों हम इन मुशरिकों से जंग कर रहे हैं। मुसलमानों ने जंग की गैर मुस्लिमों से कब? जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तब तभी हम तारीख देखें तो जंग हुई है। क्यों? क्या मौके थे? फितना खत्म करने के लिए जंग हुई, दीन को कायम करने के लिए जंग हुई। जब अंबिया को निकाला गया, उनको मजबूर किया गया दूसरे इलाकों में जाने के लिए, नबी के कत्ल के मंसूबे बनाए गए, तो फिर क्या है, फिर उस उन मौके पर जंग हुई। मगर जो काफिर लोग हैं, यानी जब वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें, कुफर फैलाएं, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करें, तो फिर क्या है, ये जंग की सूरत हाल बन जाती है। तो अब आप देखिए कि पहले इन लोगों ने क्या किया है, तदबीर की है। यानी डिसिप्लिन कायम किया अपनी फौज का। फिर जो लोग थोड़े से मोरल में डाउन हो गए थे उनको भी मजबूत किया। और अब जब मैदान जंग में कूदे हैं तो अब क्या कर रहे हैं, अब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। पहले कोशिश की है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ की है। फहाजा मुंहुम बिइज़्निल्लाह, तो उन्होंने शिकस्त दे दी उनको अल्लाह के इज़्न से। वक़तल दाऊद जालूता व अताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमता व अल्लमहु मिम्मा यशा, और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को। तो दाऊद अलैहिस्सलाम तो एकदम से मंजर आम पे आ गए हैं इस मंजर में। पहले तो क्योंकि जिस किरदार का जिक्र था वो तो तालूत अलैहिस्सलाम थे, उनकी जंग हो रही थी जालूत और उनके लश्करों से, तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम अचानक कहाँ से आ गए? और ये वही है जो बनी इसराइल के पैगंबर हैं। और अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत अता की, हिकमत अता की, और अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया उसमें से जो उसने चाहा। वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बादहुम बिबाद, और अगर अल्लाह ना हटाता लोगों के बाज हिस्से को साथ बाज के, लफसदतिल अर्द, अलबत्ता जमीन में फसाद फैल जाता। वलाकिन अल्लाहु दु फज़लिल अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह बहुत फजल वाला है तमाम जहान वालों पर।
तो ये जो स्टार्ट हुई है ना, आप देखिए, फहज़मूहुम, ठीक है। फा जो है ना वो वजह बताने के लिए होता है। तो यानी फहज़मूहुम, दुआ के नतीजे में वो काफिरों को शिकस्त दे पाए, सब्र के नतीजे में जो उन्होंने किया। आमतौर पर कुरान की जो दुआएं हैं ना, उनके बाद फिर फा का हरफ आता है। इसका एक मतलब तो ये भी होता है कि फौरन हो गया। और हज़मुहुम का मतलब है कि जब किसी चीज को क्रश कर दिया जाए कंप्लीटली, दो चीजों को यानी बिल्कुल अलग कर देना, मुकम्मल तबाही। यानी सिर्फ शिकस्त नहीं है, मुकम्मल तबाही है, बिल्कुल खत्म कर दिया। और साथ में अपने आप को कोई नुकसान भी ना पहुंचा। यानी एक पार्टी बिल्कुल खत्म होके रह गई और दूसरी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से हुआ ये सब कुछ। ये नहीं आया कि अल्लाह ताला ने उन्हें शिकस्त दी, बल्कि फरमाया कि अल्लाह के इज़्न से शिकस्त हुई। क्या फर्क है इसमें कि अल्लाह ने उन्हें शिकस्त दी या अल्लाह के इज़्न से शिकस्त हुई? देखिए, एक तरफ लोग होते हैं, आम जनरली अगर हम बात करें, एक तरफ लोग होते हैं जो दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला की मदद मदद की, लेकिन कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ लोग दुआ करते हैं और साथ कोशिश भी करते हैं, जैसा कि तालूत और उसकी फौज के लोगों ने किया। तो मालूम क्या होता है कि अल्लाह की मदद सिर्फ दुआ से नहीं आती, बल्कि दुआ के साथ कोशिश भी जरूरी है। तो मुसलमानों को ये बात सीखनी है यहाँ से कि एक मुसलमान को कामयाबी सिर्फ अल्लाह ताला के इज़्न से आती है, लेकिन कोशिश के बाद। इंसान को पहले कोशिश करनी है, उसके बाद अल्लाह का इज़्न होगा तो कामयाबी हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, जब सूरह फातिहा हम पढ़ रहे थे तो नस्ताइन का लफ्ज हमने पढ़ा था कि नस्ताइन का वैसे उर्दू में जो ट्रांसलेशन की जाती है वो क्या होती है कि हम तुझी से मदद तलब करते हैं। लेकिन किस तरह की मदद है ये? थक के मदद तलब करना कि या अल्लाह, मेरे बसात में जितना भी कुछ था वो मैं कर कर चुका हूँ, अब मजीद मुझसे नहीं हो रहा, मेरी हिम्मत यहीं तक थी, अब तू मेरी मदद फरमा। यानी कोशिश इतनी ज्यादा की अपनी अटमोस्ट स्ट्रगल हो गई। शिकस्त कैसी हुई, अब उसकी तफसील आ रही है यहाँ पे आगे। फकतल दाऊद जालूता, और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को। यानी असल में हुआ ये कि जैसे मैंने आपको जालूत का एक नक्शा खींचा है ना कि वो किस तरह के लिबास में मौजूद था। वहां पे ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक गडरिये की हैसियत से उस इलाके में जहां पे ये जंग हो रही थी वहां पे मौजूद थे। तो इनकी मुसलमान फौजों से मुलाकात हुई, पूछा कि क्यों तुम लोग आए हो, उन्होंने वजह बताई। तो जब उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ तो जालूत है और वो इतना दो हैकल वेल बिल्ट है, और पूरा जैसे मैंने आपको बताया कि जीरा बख्तर के अंदर बंद है, सिर्फ एक आंख उसकी एक्सपोज थी। दाऊद अलैहिस्सलाम चूंकि गडरिये थे, जाहिर है मवेशियों को चरा, बकरियों भेड़ बकरियों को चराते थे। तो भेड़ बकरियों को जब चराने वाले ये शेफर्ड्स होते हैं ना, तो इनका निशाना बड़ा पक्का होता है। क्योंकि भेड़ियों से और इस तरह की जो जानवर होते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ना ये लोग वो गुलेल से या इस तरह से ना निशाना बनाते हैं। तो कहा जाता है कि इनका निशाना इतना अच्छा था कि ये भेड़िए के किसी दांत का भी निशाना लेते थे ना तो उसका दांत तोड़ देते थे। तो हुआ क्या कि वो उसी तरह, कोई कहा जाता है कि कोई गोपिया था उनके पास जो उन्होंने लहरा के, जैसे आप समझ लें कि पत्थर को घुमा के मारा है उन्होंने। तो छोटा सा कोई पत्थर लिया, उसको घुमा के ऐसे मारा कि वो जालूद की उसी आंख के अंदर गया जो एक्सपोज थी, और वो सारे का और वो वहीं ढेर हो गया, खत्म हो गया। अब जब जैसे ही फौजी जनरल जो कि बादशाह भी हो वो गिरता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है बाकी फौज के ऊपर? बाकी फौज का मोरल गिर गया और वो सारी तितर बितर हो गई। तो पूरा किस्सा आप देखिए कि अल्लाह ताला ने चंद अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए पूरे का पूरा किस्सा जो है वो बता दिया है सूरह बकरा में। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि बनी इसराइल मुखातिब है, तो इनको क्योंकि पूरी कहानी पहले से मालूम थी, इनकी किताबों में मौजूद थी यहाँ पे, और वो काफी डिटेल में थी। तो यहाँ पे जो है कि वो चंद अल्फाज में अल्लाह ताला ने ये पूरी कहानी जो है वो यहाँ पे बता दी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा, कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत, हिकमत और इल्म सिखाया, इसमें से जो उसने चाहा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत यंग एज के थे। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो हुआ तो जाहिर है कि अब ये जो उस वक्त की उम्मत मुस्लिमा थी, यानी बनी इसराइल की जो जो फौज थी, उनको तो फतह हो गई। जब फतह हो गई तो जो तालूत अलैहिस्सलाम थे उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता ना दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो फिर बादशाह बन गए वहां पे। अब दाऊद अलैहिस्सलाम काफी यंग एज के थे, तो यंग एज का जो बंदा होता है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसके पास तजुर्बा नहीं होगा, इनएक्सपीरियंस होगा।
और तजर्बा हासिल करने के लिए, क्योंकि वक्त चाहिए और उम्र की जरूरत है। मगर अल्लाह ताला ने इस कमी को कैसे पूरा किया? बादशाहत तो दी है, साथ में हिकमत भी दी है। यानी जरूरत पूरी कर दी एक कौम के लीडर के तौर पर, जो भी एक लीडर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए थी अल्लाह ताला ने उनको दे दी। हिकमत से मुराद लीडरशिप है, तजुर्बा है, जो कि एक लीडर की जरूरत होती है। फिर ये है कि हाकिम होने की जो क्वालिटीज हैं, फैसला करने की कुव्वत है। और फिर कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि इसमें नबूवत भी मुराद हो सकती है। तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ से अता कर दिया। यानी माँ यशा का जो मतलब है उसमें आ रहा है वलौला, और अगर ना दफ़ुल्लाहुन्नासा बिबादहुम बिबाद, और अगर अल्लाह ना हटाता लोगों के बाज हिस्से को साथ बाज के, तो क्या होता? यानी इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ तक देख लेते हैं कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि कुछ लोगों को हुकूमत से हटाकर दूसरे लोगों को उसकी जगह पर ले आता है। एक सुपर पावर को हटाकर दूसरी सुपर पावर को ले आता है। एक जो बहुत ज्यादा बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ बन जाती है उसको हटाता है और उसकी जगह दूसरी को ले आता है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ऐसा ना करे तो जमीन में फसाद फैल जाए। आगे अल्लाह ताला ने बता दिया, लफसदातिल अर्द, कि जमीन में फसाद फैल जाए। जैसे एक ही सुपर पावर हो, तो वो अब हम देख ही रहे हैं दुनिया में जो कुछ हो रहा है कि अमेरिका एक अकेली अकलौती सुपर पावर है। जब रशिया था तो तब हालात और थे, लेकिन अब तो वो अकेला है, कोई उसको वो करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब उसको चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो यानी अगर एक ही पार्टी पावर में रहे बहुत लंबे अरसे तक, तो करप्शन जो है वो जमीन में बहुत ज्यादा, दुनिया में बहुत ज्यादा करप्शन या फसाद फैलता है। एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी पावर जो है जिसके पास भी आ जाए वो कोई ना कोई फसाद जरूर करता है। और अगर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाए, यानी कोई उसकी पावर को चैलेंज करने वाला ना हो, तो फिर तो जो करप्शन फैलती है वो भी एब्सोल्यूट नेचर की होती है। लिहाजा ये काम जो है वो होता रहता है। जैसे कि हमने अपनी तारीख में भी देखी कि खिलाफत थी, खिलाफत के बाद दूसरी ताकत आ गई मलूकियत, यहाँ तक कि मुसलमानों से एक वक्त ऐसा आया कि पावर छीन गई। तो अब यहाँ पे ये है कि मुसलमानों के अंदर वो पावर वापस कब आएगी? जब तक कि उनके अंदर से करप्शन खत्म नहीं होगी। तो कुरान जो है वो हल बता रहा है कि तुम्हें फिर करप्शन के खिलाफ लड़ना होगा। जब तक तुम करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ोगे, फिर तुम्हारी हालत ऐसी ही रहनी है। वलाकिन्नल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिल अलल आलमीन, और लेकिन अल्लाह बहुत फजल वाला है तमाम जहानों पर। तो अल्लाह तमाम कौमों का, तमाम इंसानों के बारे में कंसर्न है। अगर कोई एक कौम हटाई ना जाती तो सारे इंसान सफर करते। और चूंकि अल्लाह ताला तमाम इंसानों का रब है, और इसीलिए वो उसकी ये सुन्नत है कि वो एक कौम को हटाकर दूसरी कौम को ले आता है। आप देखिए, जैसे हम अपनी तारीख को देख लें, तो पहले वो मुगल डायनेस्टी को ही देख लें, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कॉलोनियलिज्म आ गया, अंग्रेज आ गए यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो भी चले गए। तो अब एक और तरह की जो है वो चीज चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों अलग, ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ये अल्लाह ताला का एक लाइक एक प्लान का हिस्सा है कि वो फसाद खत्म करने के लिए इस तरह से होता है। आगे देखिए, तिल का आयत नंबर 252, तिल का आयातुल्लाहि नतलू अलैका बिलहक, ये आयात हैं अल्लाह की, हम पढ़ते हैं उन्हें आप पर साथ हक के। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप अलबत्ता रसूलों में से हैं। किससे बात कर रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। कि ये जितनी भी डिटेल अभी हमने पढ़ी है, तालूत का किस्सा, तालूत और जालूत का, फिर किस तरह से वो खात्मा हुआ, और उससे पहले जो बनी इसराइल का कि वो हजारों की तादाद में निकले थे, फिर मौत आ गई, और उससे पहले भी जितने भी किस्से थे, तो ये सारी डिटेल्स किसको मालूम थी पहले? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं जानते थे इन डिटेल्स को। ये चीजें तो सारी यहूदी उलमा जानते थे। और ये भी बहुत मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिटेल थी। कुरान ने तो चंद आयात में ही सारा कुछ बता दिया, और हर इवन जरूरी पॉइंट को भी कवर कर दिया। तो ये अल्लाह ताला है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी तफासील बता रहा है। क्यों? क्यों बता रहा है अल्लाह ताला? क्योंकि आप रसूलों में से हैं। तो रसूल का एक एक ऑनर होता है, जो जो जहां पे हमें नजर आ रहा है, जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, और बाकी अंबिया को भी, जिनको भी अल्लाह ताला ने ये इल्म अता किया, कि ये सारा इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद नहीं था। तो कैसे? अब देखें, ये सारा कुरान उनकी जुबान से जारी हो रहा है ना। हम जो सुन रहे हैं, जो आज हमारे पास मौजूद है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ है। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने उनको बताई हैं, और ये रसूलों का खासा होता है। तो इसलिए कहा व इन्ना का लमिनल मुरसलीन, और अलबत्ता आप जो हैं वो मुरसलीन में से हैं, यानी रसूलों में से हैं। एक हमने ये बात की थी लास्ट टाइम कि हम
जैसे हमने इस सारे जितनी भी आयत अभी हमने पढ़ी हैं, इसके बैकग्राउंड से बात स्टार्ट से हो रही है कि जंगे बदर के लिए ना मुसलमानों को रेडी किया जा रहा है। तो अब देखिए कि हम थोड़ा सा ना कंपैरिजन कर लेते हैं। बदर की जंग का कुछ अहवाल आपके माइंड में मौजूद है, वो हम अपनी किताबों में भी पढ़ते रहे हैं। यानी एक तरफ रखिए तालूत और जालूत की जंग को, और दूसरी तरफ रखते हैं जंगे बदर को। तालूत और जालूत की जंग किसके खिलाफ थी? काफिरों के खिलाफ। बदर में मुसलमानों की जंग किसके खिलाफ थी? काफिरों के बाद, काफिरों के साथ, उनके खिलाफ। तालूत और जालूत की जंग क्या अपने इलाके में हुई? नहीं, इलाके से बाहर जाके लड़ी गई। बदर की जंग भी अपने मदीना के अंदर नहीं लड़ी गई, बल्कि मदीना से बाहर मकामे बदर पर लड़ी गई। ठीक है। तालूत और जो जालूत का लश्कर था वो बहुत बड़ा था और हर तरह की रिसोर्सेज से भरपूर था। यानी आर्मी की फॉर्मेशन और वेपन और सब कुछ, जो भी एक फौज की जरूरत होती है एक जंग के अंदर, वो सारी सहूलियात से लैस था। अ, आपको याद है कि जो कुफार लश्कर लेकर आए थे जंगे बदर में, वो भी ऐसे ही था, 1000 का लश्कर था। अब क्या हुआ था? यहाँ पे जालूत का लश्कर था, दूसरी तरफ जो तालूत अलैहिस्सलाम का लश्कर था, उसमें हमने देखा था बहुत कम लोग रह गए थे। वो जो नहर वाला इम्तिहान आया था, और कहा जाता है कि कितने रह गए थे? 313 की बात हमने की थी उस वक्त कि यानी मुफस्सिरीन का ख्याल है कि 313 ही रह गए थे। मुसलमान भी कितने थे? 313 ही थे। तालूत और जालूत को सॉरी जालूत को किस चीज पे भरोसा था? अपनी ताकत के ऊपर भरोसा था, अपनी तादाद के ऊपर भरोसा था। इसी तरह कुफारे मक्का को भी अपनी ताकत और अपनी तादाद पे बड़ा जोम और भरोसा था। लेकिन मुसलमानों का भरोसा, आपको पता है कितनी बेसरो सामानी थी? कुछ 8 तलवारें, कुछ घोड़े, यही कुछ था ना मुसलमानों के पास। लेकिन अल्लाह की जात पे भरोसा था, इसलिए मैदान में कूद पड़े। यहाँ पे भी हमने देखा कि अल्लाह की जात के ऊपर हमें भरोसा नजर आया। और उन्होंने वो जो दुआ मांगी, उसमें हमें ये चीज नजर आ रही है। फिर ये जो दुआ है, आप खुद देखिए कि दुआ जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, जो मुसलमान मांग रहे हैं। वहां पे जंगे बदर में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी दुआ मांगी थी सजदे में जाके अल्लाह ताला से। जिस पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि या रसूल अल्लाह बस कीजिए, उठ जाइए, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को सुन लिया। फिर जंगे, अब क्योंकि पावर इम्बैलेंस है ना, तो जंगे बदर में जो मुसलमानों को फतह हुई है वो मौजजाना फतह थी, अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे। ठीक है। यहाँ पे मौजजा कहाँ हुआ? वक़तल दाऊद जालूता। फौरन से दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं कहीं से आ गए, और अचानक से पासा पलट गया पूरी की पूरी गेम का। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो जालूत की फौज थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, फौज का मोरल डाउन हो गया। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि फौजी जो 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 जनरल था, जो कमांडर था, जो बादशाह भी था जालूत, वो सबसे पहले मार गया। उसको मार दिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और जो बदर में हुआ कुफारे मक्का के साथ, कि उनके 70 चोटी के सरदार, जिसमें अबू लहब भी शामिल था, सब मारे गए। तो क्या हुआ कि पीछे कोई ऐसा रह नहीं गया था कि जो सरदारी करे सवाए अबू सुफियान के, जिसने फिर जंगे उहद में कुफार के लश्कर को लीड किया था। तो ये कुछ कंपैरिजन है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर वो एक को दूसरे से हटाते रहते हैं, वरना क्या होता कि वो उनको तो बड़ा जोम होता, तो हम तो बड़ी चीज है, और फिर इस तरह से क्या होता कि जमीन के अंदर फसाद बढ़ता रहता। यहाँ पे हमारा दूसरा पारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और आज हम अपना थर्ड पारा भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि पारे का नाम जो पारे की जो पहली आयत होती है, उसके पहले अल्फाज से लिया जाता है। तो देखते हैं जी पहली आयत क्या है। तिल का रसूल, पीछे किसका आखिर में जिक्र आया दूसरे पारे के एंड पे? अब देखिए ये सूरह बकरा का तसलसल है इसमें, क्योंकि ये जो पारों की तकसीम है ना, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, ये बहुत बाद में हुई है। ठीक है। हमने तो सूरत के हवाले से ही बात करनी है, क्योंकि अल बकरा अभी चल रही है, और इंशाल्लाह अब काफी हमने कवर कर लिया, थोड़ा ही रह गया। तिल का रसूलू, ये रसूल, फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने फजीलत दी इनके बाज को बाज पर। ये लफ्ज पहले भी, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा है ना, जब अल्लाह ताला ना हटा देता बाज को बाज से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो रसूल हैं, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफअ बादहुम दरजात, इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया, और उसने बुलंद किया इनके बाज को दरजात में, यानी अंबिया को। व आतईना, और दी हमने ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, ईसा इब्ने मरियम को वाज़ेह निशानियां। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस,
और हमने उसे कुव्वत फराहम की साथ रूहुल कुदस के। रूहुल कुदस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल लल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, और अगर अल्लाह चाहता तो ना वो बाहम आपस में लड़ते बाद इसके कि उनके पास वाज़े निशानियां आ गई थी, यानी वाज़े निशानियां आने के बाद भी वो लड़े हैं। तो अल्लाह ताला चाहता तो ऐसा ना होता, लेकिन वो लड़े हैं। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। फमिनहुम मन आमना, तो इनमें से कोई है जो ईमान लाया। वमिनहुम मन कफर, और इसमें से कोई है जिसने कुफर किया। वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलू, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो ना लड़ते आपस में। वलाकिन अल्लाहु यफअलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। देखिए कि अभी सूरह बकरा का जो इब्तदाई हिस्सा है वो हमने देखा कि बनी इसराइल के अकायद, गुमराहियों और फर्द जुर्म के बारे में था। दरमियान में उम्मत वसता से खिताब आया जो कि अभी भी जारी है। पिछली आयत में दाऊद और जालूत का जो हिस्टोरिकल रेफरेंस आया है उसमें हम पढ़ चुके हैं। उससे हमें ये भी पता चला कि बनी इसराइल में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो कि रोल मॉडल्स थे। तो असल में वही बात है कि मुसलमानों को मेंटली जंग के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जंग बदर के हालात और इस किस्से में जो कुछ गुजरा है उसके अंदर हम काफी हद तक मुमासलत जो मौजूद है वो हमने तलाश करने की कोशिश की है, और भी होगी, जितनी हमसे हो सकी वो हमने की। यानी मुसलमानों को बताया जा रहा है कि जंग बदर जो तुमने कुफारी मक्का के खिलाफ लड़नी है ना, ऐसी जंग बदर पहले भी तारीख में हो चुकी है। मुसलमानों को ना एक सेंस ऑफ क्लैरिटी दी जा रही है। वो क्या सेंस ऑफ क्लैरिटी है इस आयत में, कि तमाम अंबिया इस्लाम के अंबिया हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं और इनका मिशन सिर्फ एक था, और वो मिशन वही था जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था। हमें उनके दर्जात और तकरीम का ख्याल रखना है एज आ उम्मत मुस्लिमा। यहूद और नसारा ने क्या किया था वो हमने नहीं करना। क्या किया था जी? उन्होंने उन्होंने अंबिया के दरमियान में फर्क रखा था, गुलूब किया था उन्होंने। गुलूब का मतलब होता है कि मोहब्बत में इतना बढ़ जाना कि हकीकत से आंखें चुरा जाना। यानी मोहब्बत की वजह से उन्होंने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार दे दिया, माज़अल्लाह। और यहूद ने नफरत में उनको नबी भी नहीं माना, बल्कि वलदुल जिना करार दिया, वाजिबुल कत्ल करार दिया। लेकिन उम्मत मोहम्मदी चूंकि उम्मत वसत है, इनका रवैया अंबिया की तरफ मोतदिल और मतवाजन होना चाहिए। ये सबसे पहली बात है जो हमारे इस आयत को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इनको एक दूसरे के ऊपर फजीलत दी है, वो अल्लाह ताला की अपनी हिकमत और मशीयत है। हम बहसियत मुसलमान, बहसियत उम्मत मुस्लिमा इस बात को नहीं कर सकते कि फलाना नबी जो है वो ऊंचा है और फलाना नबी जो है वो नीचा है। हम ये बात नहीं कर सकते, ना हमें इस चीज की इजाजत है, वरना ये हमारे ईमान से इनहराफ होगा अगर हम ऐसी बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तिल का रसूलु फद्दलना, फद्दलना को अंडरलाइन करने की जरूरत है। फद्दलना बादुहुम अला बाद, ठीक है, ये रसूल है, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत अता की है। अब फद्दलना की जो बात है मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अरबी में ये जो तफदील है ना, तफदील वो किसी को ऊंचा मकाम या अहमियत देने को कहते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने खुद ये फजीलत मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान में रखी है। अंबिया की अहमियत और फजीलत को लेकर हमें दो इस्तिलाहात को समझना है आज। एक क्या है तफदील, और दूसरी है तफरीक। तफदील जो फद्दलना से है, और दूसरी है तफरीक जो फर्क करने से। ठीक है, तफरीक क्या होती है कि चार अंबिया को माना, दो को मानने से इनकार कर दिया। अपनी पसंद के हम नबी को माना, किसी और का है तो नहीं, हमने नहीं मानना। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या सिखाया है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, ये हम सूरह बकरा की आखिरी आयत में पढ़ेंगे। हम फर्क नहीं करते उनमें से किसी एक के अंदर भी। ठीक है, लेकिन तब्दील का कॉन्सेप्ट कुरान पाक में मौजूद है। जैसे कुछ का आपने देखा कि इतने सारे अंबिया आए हैं लेकिन सबका जिक्र तो कुरान में मौजूद नहीं है ना। जिनका जिनका जिक्र मौजूद है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उलुल अज़्म है, अल्लाह ताला ने उनको उलुल अज़्म कहा है, तो ये उनका दर्जा एक और बढ़ाने की बात है। मगर फिर वही बात है कि ये काम हमारा नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उनकी तफदील इस्टेब्लिश्ड है। कैसे कैसे अल्लाह ताला ने उनकी तफदील फरमाई है कि मेराज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई, और उसकी वजह से भी ये बात हुई। अब ये जो आयत अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये यहूदियों से भी बात कर रही है। अल्लाह ताला कैसे कैसे हमें पता चला, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया। किससे कलाम किया था अल्लाह ताला ने? हजरत मूसा अलैहि सलाम से बात की थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कलाम किया जाता है, लेकिन यह है कि वो फेस टू फेस नहीं था। अल्लाह ताला ने जमीन पर आके मूसा अलैहि सलाम से कलाम किया था।
दरमियान में एक पर्दा जरूर था, डायरेक्ट उस तरह से बात नहीं थी, किसी ने हमारे रब को नहीं देखा। तो अब कलाम, अब मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? बनी इसराइल बहुत ज्यादा एफिलिएशन फील करते हैं उनके साथ, कि वो हमारे अपने अपने पैगंबर के तौर पर उन्होंने ही, क्योंकि बनी इसराइल से उनको बचाया था। तो और साथ ही क्या बताया कि व रफा बादुहुम दरजात, कि हमने खुद इनमें से बाज के दर्जात को बुलंद किया है। इसके बाद क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं? अब मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई, साथ आप देखिए किसको इन्होंने नबी नहीं माना था? ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी बात आ गई है। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, यहीं तक देख ले। और हमने ईसा इब्ने मरियम को वाज़ेह निशानियां दी और उनकी मदद की साथ रूहुल कुदस के, यानी वो मरियम के बेटे हैं। इनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह निशानियां यानी बैयनात अता फरमाई थी, जिनको हम मोजज़ात भी कह सकते हैं। जैसे कि इनकी पैदाइश आज खुद एक मोजज़ा थी। फिर वो पंगूड़े में कलाम किया उन्होंने, अपनी वालिदा की बरात साबित की। फिर उसके बाद आप देखिए कि मादाजात अंधे को वो सही कर लेते थे, कोड़ी जो होता था, लिप्रसी की बीमारी जिनको हो जाती उनको ठीक कर लेते थे। मिट्टी का परिंदा बनाते थे, उसमें फूंक डालते थे और अल्लाह के इज़्न से वो जिंदा हो जाता था, मुर्दा को जिंदा कर लेते थे। फिर एंड पे हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठा लिया आसमानों के ऊपर, जिस्म और रूह के साथ, जो कि एक और मौजजा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पूरी जिंदगी है वो तो मौजज़ात से भरी हुई है। तो वो भी एक तब्दील की बात है। तो और मजीद क्या अता किया? इंजील उनको अता की, और साथ में सॉरी जी, और साथ में हिकमत भी अता। और यहूद यहूद ने क्या किया? सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं किया, बल्कि उससे पहले वो हजरत ईसा का भी इनकार कर चुके थे। और बाकी जिन अंबिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया भी था, उनका अहवाल भी हम पढ़ चुके हैं, कि एक्सेप्ट तो करते थे कि हमारा नबी है, लेकिन इज्जत नहीं दी। यहाँ तक कि झुटलाते भी थे, और उनमें से कुछ को कत्ल भी किया उन लोगों ने। यहाँ पे साथ आया है तज़किरा बिरूहिल कुदस, यानी किसका? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया, बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। एक दफा आपको याद होगा, हमने जिक्र किया था कि यहूद के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने सवाल किया था कि आपके ऊपर वही कौन लाता है? तो जवाब दिया था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो इन्होंने फिर ये हुज्जत निकाली कि नहीं, वो तो अजाब का फरिश्ता है, हम तो उसको नहीं मानेंगे। तो असल में फरिश्ता भी रसूल होता है। यानी रसूल का क्या मतलब क्या है? कि ये जो पैगाम रसानी का काम करने वाला। तो फरिश्ता अपने लेवल पे पैगाम रसानी कर रहा है, वो अल्लाह से पैगाम लाकर अल्लाह के बंदे के ऊपर ला रहा है, जो नबी है। नबी जो है वो दुनिया में रसूल है अल्लाह ताला का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका भी इनकार किया। आगे अल्लाह ताला के फरमाते हैं, वलौ शा अल्लाहु मक़्ततल लल्लज़ीना मिन बादिहिम, अगर अल्लाह ताला चाहते चाहते तो वो आपस में ना लड़ते। इक़्ततला का जो लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है आपस में लड़ना। अंबिया का पैगाम तो एक था, उन्होंने तो सब इंसानों को एक ही लड़ी में पिरोने का काम किया। फिर भी लोगों ने झगड़े किए, आपस में इख्तलाफ किया। ये इख्तलाफ अंबिया ने क्रिएट नहीं किया था, बल्कि लोगों ने खुद क्रिएट किया था ये वाला इख्तलाफ। फमिन हूं, तो उनमें से कोई ऐसे हैं, बल्कि ये वाली जो अहम हिस्सा है ना, मिम्बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इसके बाद की वाज़ेह निशानियां उनके पास आ गई थी, इल्म मौजूद था। उसके बावजूद इन्होंने आपस में इख्तलाफ किया, और इख्तलाफ की वजह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से अपने आप को मुमताज करना चाहता है। वो कहता है मैं कोई ऐसी बात करूं जो किसी और ने ना कही हो। तो इस तरह की ना, एक वो कहते हैं कि रिलीजियस एलीट क्लास जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही हुआ यहाँ पे। फमिनहुम, तो उनमें से कोई है मन आमना, जो ईमान लाया, और फमिनहुम, तो कोई ऐसा है मन कफर, जिसने कुफर किया। यानी कुफर उनका किस मामले में था? अंबिया के मामले में। ठीक है। इसमें एक अहम बात, हमने शुरू से एक बात जो है वो आपने नोट की होगी, कि अंबिया पर, ये जो सूरह बकरा में अंबिया का ना बार बार तज़किरा आता है, बार बार तज़किरा आता है। तो अंबिया के ऊपर ईमान कितना जरूरी है, हमें सूरह बकरा से वो सीखना है। शुरू में जब ये फरमाया ना कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिल्कुल आप देखेंगे सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू की आयत जो थी, वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, कि दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। फिर फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो लोग जो ईमान लाते हैं उसके ऊपर जो आप पर नाजिल हुआ, और उसके ऊपर जो आपसे पहले नाजिल हुआ। ये बात की अल्लाह ताला ने। फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल के हवाले से जिक्र आया। और फिर ये कि वो बनी इसराइल किस तरह से तंग करते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और किस तरह फिर उन्होंने अपने अंबिया को कत्ल भी किया।
फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया, फिर तहवील किबला का तज़किरा आया, जो कि मोमिनीन का इम्तिहान था, किसको लेके? नबी के ऊपर ईमान लाने के हवाले से। बिकॉज कोई आयत तो नाजिल नहीं हुई थी कि किबला बदल दो, वो तो बाद में हुई है ना। तो पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो सॉरी वो किबला बदलने की तो आयत आई थी, उससे पहले जो वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर कर रहे थे। तो ईमान का निहायत अहम हिस्सा है अंबिया के ऊपर ईमान। जब ये वाला ईमान हिलता है ना नबी के ऊपर, जो अंबिया के ऊपर जो ईमान होता है, इख्तलाफ तब पैदा होता है। तो बेसिकली हम देखें तो ईमान के तीन हिस्से हैं, वैसे तो हम पांच कहते हैं लेकिन बेसिकली तीन। कौन से? ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसुल और ईमान बिल आखिरा। ईमान बिल रसुल के अंदर ही ईमान बिल कुतुब और ईमान बिल मलाइका ब्रैकेट हो जाते हैं। और कुरान में यही थीम बार बार मिलता है मुख्तलिफ पैराई के अंदर, और इस सूरत के आखिर में भी ईमान बिल रसुल की बात आई थी आखिरी दो आयात में, जिनको अल्लाह ताला ने नूर कहा है, जो अर्श के खजाने से दिए गए थे मेराज के मौका पर। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलू, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो ना लड़ते आपस में। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम एक है तो फिर फिरका बंदी क्यों, फिर ये इख्तिलाफात क्यों हुए? तो देखिए कि ये इख्तिलाफात हमारी उम्मत में मौजूद हैं, लेकिन बनी इसराइल भी ये सारे इख्तिलाफात जो हैं वो कर चुके हैं। क्यों का जवाब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वजह क्या बताई गई थी वहां पे? बग़यम बैनहुम, आपस में हसद की वजह से। और क्यों हसद आया था? कि मैं ये वाली बात करूं, वही वाली कि मेरी से सबसे ज्यादा हो, लोग मुझसे ही फतवे मांगे, मेरा अंदाजे बयां इतना अच्छा हो, ये सब कुछ फिर जो है वो दीन का काम भी सिर्फ इस वजह से किया जाए कि दुनिया के अंदर शोहरत हो। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अगर अल्लाह, वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो अल्लाह ताला से सवाल कर सके किसी भी मामले में। क्यों अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो जो चाहता है करता है? यानी इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग जो फसाद पैदा कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो अल्लाह ताला बिल्कुल आजिज हैं कि इनको रोक नहीं सकते, इनको उनको इजाजत दे दी है, कोई बेबस है हमारा रब, ऐसी बात नहीं है। अगर वो चाहता तो किसी की मजाल ना होती कि अंबिया की दावत को झुटलाएं और बगावत की राह में चलें और जमीन में फसाद बर्पा करें। लेकिन उसकी मशीयत क्या है? कि उसने इंसान को इरादे और इख्तियार की आजादी देकर पैदा किया है। अगर वो फौरन फौरन पकड़े ना तो वो क्या है फिर? वो जो जो आजादी और इख्तियार उसने दिया है वो क्या है? वो फिर वो खत्म हो जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि ये आजादी और इख्तियार ही तो इंसान का इम्तिहान मुतय्यन करता है ना, वरना तो इम्तिहान होता ही ना, सब एक रोबोटिक किस्म की लाइफ गुजारते। तो ये यहाँ पे मतलब है कि अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं किसी को भी हिदायत देता, मगर जो हिदायत देना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देता है। लेकिन वो बेबस नहीं है, वो पकड़ना चाहे तो फौरन पकड़ देता है। लेकिन क्यों नहीं पकड़ रहा? क्योंकि उसने ये तय किया है कि इंसानों को इख्तियार की आजादी होगी। वो जो रास्ता, दोनों रास्ते अल्लाह ने बता दिए, वो जो रास्ता चुनना चाहेंगे वो चुन लेंगे। तो इन आयात को यहीं तक रखते हैं 253 तक।